शो देख लो, आप क्यों मेरे बारे में सब बातें कर रहे हो, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। जिसके इमोशंस वायरल हो रहे हैं, एक ही लड़का है जिसके प्यार वायरल हो गया था, लेकिन ये पागल एडो लोगों को अंदर लगा कंटेस्टेंट को कि और अरबाज मेरे खत्म हो साथ गया। है राइज एंड फॉल के, मैं कह सकती हूँ विनर तो नहीं बने, बट दिल सबसे ज़्यादा अरबाज ने ही जीता है। थैंक यू सो मच अरबाज हमसे जुड़ने के लिए। तो पहले तो मुझे ये बताइए आप कितने शॉक थे जब आपका नाम वहाँ एज अ विनर नहीं अनाउंस हुआ? पहले तो थैंक यू सो मच, बहुत टाइम बाद हम मिल रहे हैं और मुझे अच्छा लगता है आपके चैनल पर आकर बात करना और सारी चीज़ें अपनी रखना, बिकॉज़ आपने भी बहुत साथ दिया है हमेशा मेरा, आपके चैनल ने भी। तो मुझे इस बार तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, क्योंकि मैंने इस बार बोलते हैं ना, एक कमर तोड़ मेहनत किसको बोलते हो मुझे पता चली थी। मैंने यहाँ पे बहुत मेहनत की है यार, अगर किसी ने पहले दिन से शो देखा होगा एंड तक, तो मैंने इस शो को अपनी जान दे दी थी। मैंने इतना कुछ दिया है इस शो में, मैंने इतना कुछ किया है। तो मुझे ऐसा अफसोस हुआ ना उस चीज़ पे, जब मैंने सुना कि विनर इस तरीके से निकलने वाला है और इस तरीके से विनर को डिक्लेयर करने वाले, तो मुझे समझ गया था, मैंने वहाँ पे बोला भी आई नो, मैं मुझे पता था ये चीज़ होगी और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। बट ठीक है, ऊपर वाले ने नसीब में जो लिखा है उसको हम बदल भी नहीं सकते, तो नसीब में जो था वो चला गया हाथ से, बट ठीक है। निक्की से जब आप बाहर आए, सबसे पहला वो कॉन्वर्जेशन क्या था आपका निक्की के साथ? यार निक्की के साथ में जब निक्की आई ना, निक्की का और मेरा अलग ही है, मुझे पता नहीं ऐसे क्यों होता है। जब वो आने वाली होती है मुझे पता चल जाता है कि कुछ तो है यार, ऐसा फील होता है। मराठी में भी जब मैं रीयूनियन पे गया था, तो वो भी आप लोगों ने देखा होगा कि मैं किस तरीके से उसको मिला था जाकर, और यहाँ भी मैं उसको किस तरीके से मिला हूँ। मुझे अच्छा लगता है यार उसके साथ टाइम बिताना, उससे बातें करना। जब वो आई थी, जिस तरीके से उसने मुझे समझाया, मैं तो सोचता हूँ कि हर बंदी ने अपने बंदे को इसी तरीके से समझाना चाहिए या चीज़ें बतानी चाहिए, क्योंकि क्लियर है वो जो भी था उसने सब आगे रील्स देखा आपने जो वायरल हो रही है कि मतलब बंदी हो तो ऐसी कि सामने ही बंदे के अपने बेइज्जती करके समझा भी दिए ताकि उसका गेम और स्ट्रांग हो? यस, क्योंकि उसने मुझे वही बोला कि अगर अंदर आके मैं आपको बोलती ना प्यार से कि सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छे कर रहे हो, कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो तुम और जिद तुम्हारे अंदर वो आती नहीं, और उसको पता है कि अगर वो मुझे इस तरीके से समझाएगी ना तो मैं और ज़िद्दी हो जाता हूँ। तो उस तरीके से उसने समझाया मुझे, और उसने जिस तरीके से मेरे सामने बातें रखी और उसकी एक पॉजिटिवनेस भी दिखी, जो कि दुनिया को भी बहुत पसंद है, चाहे वो लिप बाम हो, चाहे वो साइड हग वाली बात हो, ये जितनी भी चीज़ें हो, तो मुझे अच्छा लगता है यार, ये सब चीज़ें एक प्यार में नोक-झोंक होनी चाहिए और सब बातें होनी चाहिए। और वो आई तो उसके बाद मैं और स्ट्रांग हो गया था, लेकिन ये पागल एडो लोगों को अंदर लगा कंटेस्टेंट को कि अरबाज़ ख़त्म हो गया, अरबाज़ का गेम ख़त्म हो गया, अरबाज़ की वाट लगा के चली गई। उसने वाट नहीं लगा के गई थी, उसने तुम लोग की फील्डिंग सेट करके चली गई थी। वो जिस टोन में उसने बोला, इन लोग को लगा कि मेरे अगेंस्ट बोल के गई है, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि तुमको ये बता के गई है वो कि अरबाज कुछ नहीं, अरबाज का सब ठीक है, तुम लोग स्ट्रांग हो। लेकिन मैंने उनको फिर ले लिया आड़े में। सो निक्की किसी भी चीज़ से अपसेट है अभी अगर, और आपके ना जीतने का कितना दुख हुआ है उनको? यार अपसेट तो वो इसी चीज़ से है कि मैं नहीं जीता हूँ, क्योंकि उसने मेरी मेहनत देखी है शो में जाने से पहले भी, और जब मैं शो में जा रहा था तो उसको डेंगू हुआ हुआ था और वो हॉस्पिटल में भी थी, और क्या हम साइन करते तो जाना पड़ता है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें छोड़ कर गया था। मैं बहुत नाराज़ था, लेकिन तब भी मैं खुश था अंदर। मेरी बहुत सारे मीम्स वायरल हो रहे हैं यार, एक ही लड़का है जिसके मीम्स वायरल हो रहे हैं, एक ही लड़का है जिसका एग्रेशन वायरल हो रहा है, एक ही लड़का है जिसके इमोशंस वायरल हो रहे हैं, एक ही लड़का है जिसके प्यार वायरल हो रहा है, एक ही लड़का है जिसके विलन वाले अल्फाज वायरल हो रहे हैं, मास्टरमाइंड वायरल हो रहे हैं। तो यार 42 डेज में और क्या दे सकता था मैं? कितना कुछ तो दे दिया है, हर चीज़ दे दिया है। ऐसा लोगों की तरह नहीं ना कि एक ही चीज़ के सिर्फ फन थे, मस्ती मजाक कर रहे थे और बॉडी शेमिंग कर रहे थे बस। उसके अलावा क्या दिए तुमने मुझे बता दो, किसी भी प्लेयर की जर्नी मुझे निकाल के बता दो मेरी जर्नी से कंपेयर करके। ऑल्सो अरबाज हर बार मतलब अगर हम कहें बिग बॉस मराठी की बात हो या उससे पहले भी आपने जो रियलिटी शोज़ किए हो और अभी राइज एंड फॉल में भी, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जानबूझ के आपको लड़कियों के उसमें एंगल में सेट कर दिया जाता है? एंड वो आपको कितना बुरा लगता है जिस तरह से धनुश्री के साथ कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी? तो क्या लगा आपको कि वो मतलब जो अंदर आपको स्क्रीन टाइम था वो भी जानबूझ के एडिट हो रहा था कि मतलब अरबाज धनुश्री के साथ दिखे या कुछ कनेक्शन दिखाए टीआरपी के लिए, ऐसा कुछ लगा आपको? यार मुझे ऐसे होता है ना कि अगर एक लड़का कोई लड़की की इज्जत कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, और उसको ऐसा एंगल दे देना, ये दुनिया को भी ऐसा समझना कि यार इसका ऐसा ही एंगल है, तो मुझे कहीं ना कहीं वो बुरा लगता है कि यार ऐसा तो नहीं है। मैं तो इज्जत दे रहा हूँ, रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, हर लड़की के साथ अच्छे से बात कर रहा हूँ, और तो उसको एक ऐसा एंगल दे देना, वो चीज़ तो दुनिया को बाहर समझ में आनी चाहिए।
बट ठीक है, लोगों ने देखा है चीज़ें, मैं भी बाहर आकर मैं भी वही सब चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं था। और जो लोग समझदार थे, जिसने पहले दिन से शो देखा था, तो उनको भी पता है कि ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन दिखाया ऐसा जा रहा है, ये चीज़ें ऐसी हो रही है कि वो हाँ, पॉजिटिवनेस तो दोस्ती में मैं रखता हूँ और मैं करता हूँ वो चीज़ें, तो वो तो चीज़ दिखी जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं था और ये एंगल दिखाया जाता है बाहर, तो पता नहीं मुझे, मैं क्या ही बात करूँ इसके ऊपर। मतलब ऐसे होता है कि क्या बोलूँ क्या इस पे। यार देखो, अगर एक बंदा स्ट्रांग है तो हर कोई उसके साथ खेलना पसंद करेगा, बिकॉज उनको पता है ना कि यार इसके साथ खेलेंगे कहीं ना बचते बचते तो चलेंगे हम, चीज़ें तो होंगी। तो वो चीज़ें ठीक है, पर्सनालिटी ऐसी है, लोग अगेंस्ट खेलना पसंद करेंगे बिकॉज इसके अगेंस्ट खेलेंगे तो हम दिखेंगे, या फिर लोग साथ खेलना पसंद करेंगे, यार इसके साथ रहेंगे तो बचेंगे। तो यही चीज़ें हैं, बट उसको एंगल अलग अलग दिए जाते हैं, तो उसको क्या ही कर सकते हैं। मेरा तो नयनदीप के साथ भी लोगों ने ये करने लग गया कि अरे नयनदीप के साथ एक अलग रिश्ता बन रहा है। तो रिश्ते बनाते रहो यार, अच्छा लगता है, ठीक है, तुम इस लायक तो समझते हो कि मैं रिश्ते बनाने के लायक हूँ, तो अच्छी बात है। बट आगे की क्या प्लानिंग है अरबाज आपकी निक्की को लेकर, एंड निक्की के आपकी लाइफ में आने के बाद से आपने खुद में क्या चेंजेस देखे? यार निक्की के जब से निक्की लाइफ में आई है उसके बाद से मैंने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस कर लिया अपने आप को, और वो भी बहुत काम पे फोकस करती है, मैं भी बहुत काम पे फोकस करता हूँ। तो अभी हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हम दिन भर कुछ ना कुछ काम करते रहे और अपने आप को शाइन करते रहे, बस राइज करते रहे। घर में ऐसे और भी कौन थे वो लोग जिसकी वजह से आपको लगा कि हाँ यार, ये मेरा गेम खराब कर दिया इस इंसान ने, और अगर अच्छा होता तो मैं और आगे बढ़ सकता था? यार ऐसा कुछ नहीं हुआ कि किसी ने मेरा गेम ख़राब किया है, शायद मैंने ही लोगों के गेम ख़राब किए हैं बहुत। और मुझे गेम जब भी लोगों ने ख़राब किए मेरे, तो मैंने उस चीज़ को बहुत जल्दी कवर कर लिया। तो मुझे नहीं लगा कि कोई मेरा गेम ख़राब करने वाला जैसा कोई इंसान था इस गेम में, ऐसे। उस वक्त स्टेज पर जब आप विनिंग मोमेंट पे आ गए थे, जब आप और अर्जुन, आरुष, हर कोई खड़ा था वहाँ स्टेज पे, आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि किसका नाम अनाउंस होगा? एंड वो चीज़ क्या थी कि आपने खुद से सोचा होगा कि चलो मेरा नाम नहीं आया, तो आप किसको मतलब सोच रहे थे, अर्जुन या फिर आरुष? यार मुझे कहीं ना कहीं पता थी चीज़ें, मैं जानता था क्या होने वाला है, इसलिए मैंने वहाँ पे खड़े रह के बोला था आई नो, मुझे पता है कि क्या होगा। और मुझे पता था, तो मैं उस चीज़ को डिनाई भी नहीं करूँगा, मुझे पता था कि अर्जुन ही विनर बनने वाला है। आप कितना भी कुछ भी कर लो, अगर जनता की वोटिंग पे भी जाता तो अर्जुन ही विनर बनता, अगर गेम प्लान पे भी जाता तो अर्जुन ही विनर बनता, और हमारे इंटरनल वोटिंग भी आई तो अर्जुन ही विनर बनने वाला था। तो पता ही था। ऑल्सो शो में पवन जी की काफ़ी बातें हुई, एंड कहा भी जा रहा था कि वही टीआरपी किंग थे शो के, कि इतनी सारी मतलब स्पॉन्सर्स आने लगे, और अश्नीर जी ने भी कह दिया था कि हाँ पवन जी आपकी फ़ैन फॉलोइंग तो है। तो कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि हाँ उनकी फैंडम की वजह से आप लोग ओवर हो गए कहीं ना कहीं? नहीं नहीं, हम ओवर शेडो हुए नहीं, उल्टा हम बहुत खुश थे। मैं बहुत खुश था कि पवन जी के साथ मुझे एक प्लेटफॉर्म शेयर करने के लिए मिला, उनके साथ इतनी बातें करने के लिए मिली, उनके साथ एक बड़ा भाई जैसे उन्होंने मुझे रखा है और मैं उनको अभी मेरा बड़ा भाई मानता हूँ। तो उनसे जो मेरा रिश्ता जुड़ा, ये शो ने मुझे एक पवन भाई जैसा बड़ा भाई दिया है, तो मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ के लिए कि उन्होंने, उनका आना और हमारा वहाँ पे मिलना, तो मैं कभी उस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगा। मैं हमेशा यही बोलूँगा कि शुक्रगुजार हूँ मैं राइज एंड फॉल का, कि उन्होंने मुझे पवन भैया जैसा एक बड़ा भाई दिया। फिनाले के दिन पवन जी से क्या बात हुई, क्योंकि वो आप लोगों के साथ काफ़ी डांस वांस भी लगा, काफ़ी तड़का लगा, क्या था वो? फिनाले पे तो बहुत मज़ा आया, जब पवन भैया आए तो हमको पता था अभी पवन भैया आए तो फुल एंटरटेनमेंट होगा और मज़ा आएगा, और बहुत मज़ा आया। और अभी जब से शो से बाहर निकला हूँ मैं, तो वो भी कुछ उनके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जैसे हमारे चलते रहते हैं उनके भी चलते रहते हैं। तो उसके बाद देखते हैं, जैसे टाइम मिलेगा जल्दी हम मिलेंगे, साथ में बैठेंगे, फिर दिखेंगे आप लोगों को साथ में। कीकू जी के साथ कोई गिला शिकवा है आपका? यार मुझे कीकू जी के साथ कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन कीकू जी ने इतने सारे इंटरव्यूज़ में मेरे बारे में बोल दिया है, तो सब मुझे आके कीकू जी के ही सवाल पूछ रहे हैं। मुझे नहीं पता कीकू जी ने, मैंने ऐसा क्या कर दिया कीकू जी के साथ। मुझे एक भी रील बता दो आप लोग कि मैंने कीकू जी के साथ कुछ गलत किया है। और कीकू जी क्यों मेरे बारे में ये सब जगह पे जाकर बोल रहे हैं, जो कि हर कोई आकर मुझे कीकू जी का ही सवाल पूछ रहा है। यार कीकू जी, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आपकी इज्जत करता हूँ, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, आप पूरा शो देख लो, आप क्यों मेरे बारे में ये सब बातें कर रहे हो, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या इस टॉपिक पे आप उनसे पर्सनली बात करना चाहेंगे? यार अब पर्सनली बात करूँ क्या मैं, और मैं पर्सनल बात करके अब फिर से इस टॉपिक पे बात नहीं करूँगा। उनको जो मेरे नज़रों में उनकी इज्जत है, रिस्पेक्ट है, वही रखूँगा और वही बात करूँगा। और उनको पूछूंगा भी क्या मैं, कि क्यों कीकू जी ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या ही पूछूँ मैं उनसे, और क्या आंसर देंगे मुझे। कीकू भाई, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है आप शो देख लो, मैंने कभी कुछ आपके बारे में पीठ पीछे या कभी गलत आपके साथ नहीं किया है भाई। मैंने तो उल्टा राइज कराया उनको। मुझे कितने लोगों ने बोला तेरा बहुत गलत डिसीजन था कीकू भाई को राइज कराने का, तेरा बहुत गलत डिसीजन था कीकू भाई को राइज कराने का।
लेकिन मैंने कभी नहीं बोला ऐसा कि हाँ यार मेरा गलत डिसीजन था बोल के। मैंने तब भी आपको सपोर्ट किया, तब भी आपके लिए चैलेंज परफॉर्म किए, और आप ये सब बातें कर रहे हो यार। क्या बात कर रहे हो कीको भाई, यार गलत है। फिनाले से बहुत सारे आपके रील्स वायरल हो रहे थे, जो आपके डांस वगैरह के थे, उसमें बहुत सारे कमेंट ऐसे देखने मिले, प्लस हमारे Q&A में भी आपके फैंस ने पूछा है कि आपने धनुश्री के साथ डांस क्यों किया। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? यार देखो, एक फॉर्मेट है, उनको अलाइंसेस दिखानी होती है, वो जो एक जर्नी रहती है, वो जर्नी के अकॉर्डिंग वो डांस परफॉर्मेंस रखते हैं। जैसे नयनदीप के डांस में उन्होंने छुरी दी थी, क्योंकि हम नयनदीप को मीठी छुरी बोलते रहते थे, तो वो दी थी। और कहीं ना कहीं उन्होंने आरुष को भी जो 6 फुट मुंडा 6 फुट था, क्योंकि मेरे साथ उसकी लड़ाई होती तो उसको 6 फुट का गाना दिया, तो कनेक्टिंग होती है, इसकी वजह से कनेक्टेड चीज़ें करते हैं। आरुष भी शो नहीं जीते, उनके लिए कितना बुरा लगा आपको? क्योंकि जैसे आपने अपना 100% दिया था, कहीं ना कहीं आरुष ने भी अपना 100% दिया था। मुझे नहीं लगता कि आरुष ने 100% दिया था। अगर आरुष 100% देता तो शायद मेरा वोट आरुष को रहता। कुछ कहना चाहेंगे आरुष के लिए, जिस तरह से वो लड़ जाते थे? मतलब वो कहीं ना कहीं ऐसा होता था ना, बाहर लोग बोलते थे यार कि मतलब पर्सनल, मतलब हाइट छोटी है कुछ, और एक आपकी हाइट एकदम लंबी चौड़ी, कहीं ना कहीं बाहर इस चीज़ पे भी काफ़ी बातें हुई। क्या लगता है आपको, बंदा पावरफुल था कि नहीं? उसमें मेरी गलती कुछ नहीं है, और पावरफुल होते तो शायद वो पेंट हाउस में ही रहते हमेशा। सीधी बात है, अगर पावरफुल होते तो पेंट हाउस में ही रहते, बेसमेंट में पूरा टाइम नहीं गुजारते, क्योंकि हर किसी को इक्वली मौका दिया गया राइज करने का, चैलेंज परफॉर्म करने का, जीत कर ऊपर आने का। बट उन्होंने वो चीज़ें नहीं हासिल किया, वो उसमें मेरी कुछ गलती नहीं है। रही बात हाइट की, तो शायद मुझे ऊपर वाले से पूछना पड़ेगा ये सवाल कि भाई क्यों ऐसा तुमने मुझे बना दिया और क्यों ऐसा आरुष को बना दिया। अब उनसे आंसर पूछ के हम बताएंगे फिर लोगों को। और बस जब आपकी हाइट के लिए बार बार लोग ऐसे बात करते हैं तो बुरा लगता है आपको? क्योंकि कुछ लोग होते हैं हाइट के लिए तड़प रहे हैं, कुछ लोगों को ऐसी हाइट मिली है तो भी लोग उस पर भी बात कर रहे हैं, तो क्या कहना है? भाई बुरा नहीं लगता है। हाइट 6.4 ऊपर वाले ने दी है, ये पर्सनालिटी मुझे बख्शी है, ये हर किसी को नहीं मिली है, और ये मुझे दिया है ऊपर वाला। और इंडिया में रहकर ये हाइट के लोग बहुत कम है, और ऐसी पर्सनालिटी बनाना और अपने आप को मेंटेन रखना जब मिलेगी ना, तब पता चलेगा कि किस तरीके से मेंटेन रखना पड़ता है चीज़ें, और किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है। बहुत डिफ़िकल्ट है यार, किसी की बात नहीं है। और चाहे मुझे आप लंबा बोलो, खंबा बोलो, कुछ भी बोलो, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बचपन से ये सब चीज़ें सुनते आ रहा हूँ, और अलग हो यार सबसे। 10 लोग भी खड़ेंगे, 100 भी खड़े रहेंगे तो अलग दिख क्या। तो अश्नीर सर ने बोला है ना, आप हर चीज़ इग्नोर कर सकते हो, लेकिन आप अरबाज को इग्नोर नहीं कर सकते, तो वो चीज़ है। लास्टली आपके फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो, ऐसे ही रखना। और जितना मैंने इस शो में आपको एंटरटेन किया है, ये तो कुछ नहीं है, आगे भी बहुत कुछ करना बाकी है। और जैसे अश्नीर सर ने भी बोला कि भाई तू बड़ा शिकार करने वाला इंसान है, तो बड़ा शिकार का वेट करना आप लोग, बहुत मज़ा आएगा, हम साथ में मिल के खाएंगे उसको। थैंक यू सो मच अरबाज, एंड ऑल द बेस्ट। ऐसे ही धमाल मचाते रहो आप, एंड आई होप कि आपकी बिग बॉस में एंट्री हो। यस यस, जल्दी दिखेंगे। थैंक यू सो मच।